हेलो एवरीवन, क्या हाल है तुम्हारा। आज के इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं ये कितनी बार वाली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैंने 10 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर दी है और उसमें इतनी गलतियाँ हो जाती हैं कि मैं इसको सबको रिमूव करता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट लेक्चर होने वाला आज से पहले मैंने कभी पढ़ाया नहीं है। तो नोटिफिकेशन मिल गई भाई। चैप्टर का नाम पढ़ेंगे क्या है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट 8th क्लास का। उसका नाम है रिसोर्स। रिसोर्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स सेटिस्फाई करती है उसको बोलते हैं रिसोर्स। क्या कोई भी चीज़ हमारी नीड्स को जो सेटिस्फाई करे उसको बोलते हैं रिसोर्स। क्लास 10 में जाके ये चेंज हो जाएगी पूरी, तुम बोलोगे क्या बात है, वाह वाह वाह। आप बोलेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स के रिसोर्स होते हैं। पहला नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स, तीसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो नेचुरल में दो चीज़ें आ जाती हैं, क्या होती हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और नेचुरल क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते थे जिसको हम नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं, और उस पर हम मॉडिफिकेशन अपनी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कोई चीज़ एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं कर रहे और उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलेंगे क्या? नेचुरल रिसोर्स। अब उसकी दो टाइप्स आ जाती है, एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं वो मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद नॉन रिन्यूएबल आएंगे। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिस रिसोर्स को हम बार बार यूज कर पा रहे हो, जो बार बार रिन्यू हो रहे हैं। जैसे तुम सनलाइट को देख रहे हो, सनलाइट एक रिन्यूएबल की एग्जांपल आ जाती है, और जिससे जो कभी खत्म नहीं हो जाता, दुनिया खत्म ना हो वो खत्म नहीं होगी। तो दूसरी चीज जो आ जाती है वो होती है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जो खत्म हो जाएगी, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल ये वगैरह खत्म होंगे के जमाने में, जब खत्म भी हो सकता है, जब मर्जी आ जाए, तो हमारे फ्यूचर को नहीं वो देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आगे आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन ने जो रिसोर्स बनाए हैं, सबसे पहले ह्यूमन मेड रिसोर्स में एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल रखी थी। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स में ये आ जाता है मार्कर। तुम सोचे होंगे इतनी सारी चीज़ें देखी, मार्कर नहीं मिला, क्योंकि मैंने इसी को एक एग्जाम्पल रखा। ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन ने बनाया उसको, उसका मतलब हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स। तुम अपने घर के साथ में जो भी चीज़ें, अगर तुम बिल्डिंग वगैरह देख रहे हो, वो सारी ह्यूमन मेड में एग्जाम्पल आएंगी। 3 एग्जाम्पल ले लो। ह्यूमन मेड में तुम बिल्डिंग्स वगैरह आ गई, रोड्स आ गई, इंडस्ट्रीज आ गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है भाई? अभी तो पढ़ा हमने ह्यूमन में, वो ह्यूमन मेड था जिसमें ह्यूमन ने बनाया, इसमें ह्यूमन ही रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर क्या हुआ तुम्हारे लिए? ह्यूमन रिसोर्स हुआ। हमारे लिए हमें क्योर, हमें कोई बीमारी हमें कौन क्योर करेगा? डॉक्टर। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स है हमारे लिए। हमें बीमारी से क्योर कोई बाहर से आके कोई ह्यूमन मेड रिसोर्स तो करेगी दवाई, लेकिन पहले दवाई का यूज दवाई का यूज कैसे करना है किसको पता है? डॉक्टर को, डॉक्टर ही बताएगा हमें। तो इंजीनियर वगैरह इस सब कैटेगरी में वही आएंगे ह्यूमन रिसोर्स में। तो अब जो आगे आ जाता है वो आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, जिसमें आ जाते हैं एक रिसोर्स आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है कि हम रिसोर्स को ऐसे यूज करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो हो पाए। हम तो यूज करें आगे वाले भी लोग यूज कर पाए उसको। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में ये था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि कोई भी ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम इन्वायरमेंट को हम ना पहुंचा रहे हो, और विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। हम रिसोर्स तो डेवलप हो रही है, साथ में इन्वायरमेंट जो है वो डैमेज नहीं हो रहा किसी तरीके से, और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसको बचा के रख रहे हैं। तो अब चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो गया। मैंने कहा था ना बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। मैक्सिमम हमारा चैप्टर सिर्फ खींच के बीच में 6 मिनट तक जाएगा बस। और तुम अगर इसको या एग्जाम से अगर 5 मिनट पहले भी देखो ना, तुम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो एसएसटी में, जियोग्राफी में। अब इसके क्वेश्चन हमसे डिस्कस कर लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन जो आ जाता है पेज नंबर 6 में एनसीईआरटी के ऊपर एक्सरसाइज, वो देख लो तुम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why are resource distributed unequally over the, इसमें ये क्वेश्चन पूछा है रिसोर्स जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो गए, मतलब यहाँ पे ये रिसोर्स मिल गया, वहाँ पे ये रिसोर्स, ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों है? वो हमें इसका आंसर तुम्हारे पास मैं इसको सोल्यूशन में दे दूंगा, और अभी तुम मतलब समझ लो कि क्या है। तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, फोटोज वगैरह मिल जाएंगे तुम्हें, कि तुम वहाँ पे ये देख लेना कि आंसर क्या क्या है। मैं अभी तुम्हें समझा देता हूँ क्या है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेचुरल रिसोर्स की इज अनइक्वली इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि वेरी मच रियरली जो है फिजिकल फैक्टर होते हैं, टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, विच आर डिफरेंट प्लेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और अर्थ। वो हर जगह अलग अलग है, प्लेस अलग है, एल्टीट्यूड अलग है, क्लाइमेट अलग है, इसलिए वो सारी जगह पे अलग अलग ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगला क्वेश्चन जो आ जाता है व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। अब अभी हमने पीछे पढ़ा था रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होती है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड रिसोर्स, सिंपल, काम खत्म। तो
अब जो अगला आ जाता है, वाई ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट। ह्यूमन क्यों रिसोर्स इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वही तो हमारे नेशन की डेवलपमेंट ही करेंगे। मतलब हमारे अगर सिटी में डॉक्टर नहीं है, अगर इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर हो गए, नेशनल तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, तो इसलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला ऑप्शन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें अभी बताया था कि विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्स डालें। उसको डेवलपमेंट होगी रिसोर्स की, लेकिन विदाउट इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और रिसोर्स की डेवलपमेंट हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अब आ जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आ जाता है फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें मैं स्लाइड लगा दूं, माउस, सॉरी, हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस ऑफ सब्सटेंस आर रिसोर्स। इनमें से कौन सा जो है वो रिसोर्स का सब्सटेंस नहीं है? क्वांटिटी सबसे पहले आ जाता है यूनिटी, यूटिलिटी, सॉरी दिख नहीं रहा ना क्लियर, यूटिलिटी, वैल्यू और क्वांटिटी। इन तीनों में से कौन सा होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट में डालो। इसका सही आंसर है क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी मैटर नहीं करती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। इनमें से ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है? पहला ऑप्शन, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग्स वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या होगा फर्स्ट? इसका फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि मेडिसिन तो ह्यूमन ने बनाई है, ह्यूमन मेड रिसोर्स हुआ कि हमने ही तो मेडिसिन नहीं है उसको क्योर करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन जो हमसे यूज किया, कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर, क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से? अब इसको हमें कंप्लीट करना है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें, दिख नहीं रहा ऑप्शन, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो तो जिसके लिमिटेड स्टॉक होते हैं, भी मैं आगे बताता हूँ। और मेड बाय ह्यूमन बींग्स, मेड बाय ह्यूमन और ड्राइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। रॉन्ग, तो इसकी पहली वाली जो होगी वो है सही, ड्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स है, वो तो है ही ना। व्हाट द हेक इज दिस ब्रो? वहां पे 3 है, यहाँ पे 4 दे रहे हैं। कंप्लीट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, सॉरी बच्चों, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी थी मेरे को। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ही अलग है, चेंजेस आ गई। मैं यहाँ से जो पढ़ा रहा हूँ, ये एक शान की बुक है, इसका इससे पढ़ा रहा था कि इसमें तुम्हारी जो चीज़ें ना वो अलग से स्लाइड्स टाइप में बताई हुई है, तो इसलिए मैं वहाँ से बता रहा। तो इसका आंसर होगा कि नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स हैं उनमें से कौन सा होगा, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जिसका लिमिटेड स्टॉक है। सिंपल, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी, इतनी सी भी, तो अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि उनको भी पास करवाना है आपने। क्योंकि भाई इतनी तो फर्ज होना चाहिए दोस्त का कि आप दूसरे दोस्त को भी पास करवा रहे हो। दूसरा लेक्चर किस पे चाहिए तुम्हें, वो तुम कमेंट में बता दो। दूसरा जो होगा, क्या नाम है, सेकंड चैप्टर का क्या नाम है, सॉइल वाला, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड रिसोर्स, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।